तरक्की वो होती है जो नजर भी आए, सियासी मुखालिफिन भी मानने पर मजबूर हो। ऐसा ही हुआ मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में। कहते हैं कि मुस्लिम लीग की हुकूमत हो और तरक्याती काम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब में फलाही कामों का आगाज नवाज शरीफ के वजीर आला बनने से शुरू हुआ। मोटरवेज, नए स्कूल, नए अस्पताल, पीली टैक्सी स्कीमों जैसे कई मंसूबे मुस्लिम लीग के माथे का झूमर हैं। नवाज शरीफ की तरफ से शुरू किए गए तरक्की के सफर में शहबाज शरीफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा डाला। दानिश स्कूल समेत कई मंसूबे शुरू किए। बिजली बहरान हल करने का सेहरा भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सर जाता है। अब पंजाब नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज के सुपुर्द है। मरियम नवाज ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बारहा कहा था कि मेरा सबसे बड़ा हदफ अवामी खिदमत है और हर फैसला आम आदमी की फलाह के लिए होगा। इक़्तिदार में आने के बाद इन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए फौरी तौर पर फलाही मंसूबे शुरू किए गए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक दर्जनों मंसूबों पर अमल दरामद जारी है। जिनमें सबसे नुमाया राशन कार्ड स्कीम, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, सुथरा पंजाब मुहिम, इंटर्नशिप प्रोग्राम और ज़राई इस्लाहात शामिल हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल करने वाला मंसूबा राशन कार्ड स्कीम है, जो महंगाई के खिलाफ एक ढाल है। इस स्कीम से बराह रास्त गरीब तबका मुस्तफीद हो रहा है। इसके तहत सूबे के गरीब और निचले मुतवसत तबके के खानदानों को माहाना सब्सिडी पर अशियाए खुर्दनोश फराहम की जा रही हैं। 40 लाख खानदान इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। हर खानदान को माहाना 5 से 7 हजार रुपए की अशियाए जरूरत रियायती नरखों पर मिल रही हैं। मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत ने 50 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इस स्कीम पर अवामी रद्द-ए-अमल भी मुस्बत है। लाहौर की रिहायशी 45 साला समीना बीबी कहती हैं, पहले महीने के आखिर में घर का बजट संभालना मुश्किल हो जाता था, मगर अब आटा और घी रियायती नर्ख पर मिलने से बहुत सहूलत हुई है। रिहाइश की कमी पाकिस्तान में एक देरीना मसला है। मरियम नवाज ने बेघर अफराद को छत देने का ख्वाब देखा और उसे हकीकत भी बनाया। अपनी छत अपना घर मंसूबा मुतारिफ कराया, जिसके तहत कम आमदनी वाली खानदान किस्तों पर घर हासिल कर सकते हैं। अब तक 50,000 खानदान इस स्कीम के तहत घर हासिल कर चुके हैं। इस मंसूबे के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किए गए। किस्तों की अदायगी इतनी आसान रखी गई कि एक मजदूर तबके का फर्द भी अपना मकान हासिल कर सके। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक ये मंसूबा न सिर्फ अलामी रिलीफ फराहम कर रहा है, बल्कि तामीराती सनत को भी फरोग दे रहा है, जिससे 50,000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिला, बेरोजगारी में कमी हुई। दीगर मंसूबों के साथ साथ सफाई सुथराई और माहौलियाती मसाइल को हल करने के लिए सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज किया गया। इब्तिदा में ही 36 अजला में 2000 नई गाड़ियां कूड़ा उठाने के लिए फराहम की गईं। सफाई के अमले की तादाद में 30% इजाफा किया गया। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए शहरों की निगरानी की जा रही है। डेंगू, हैजा और मलेरिया जैसे अमराज में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। मरियम नवाज के मंसूबों में नौजवान सबसे बड़ी तरजीह हैं। नौजवानों की तरक्की पर मरियम नवाज ने खुसूसी तवज्जो दी। उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज किया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए लाखों तलबा और तालिबात को सरकारी और निजी इदारों में अमली तरबियत दी जा रही है। अब तक 1 लाख से ज्यादा नौजवान इंटर्नशिप मुकम्मल कर चुके हैं और अब बरसरे रोजगार हैं। हर इंटर्न को माहाना 20,000 रुपए वजीफा फराहम किया जा रहा है। मंसूबे का बजट 25 अरब रुपए रखा गया है। ये प्रोग्राम नौजवानों के लिए अमली तजर्बे का जरिया है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मरियम नवाज ने इस शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए ग्रीन एग्री मॉल और स्मार्ट एग्री फार्म मंसूबे शुरू किए और ज़राई इंकलाब की बुनियाद रख दी। पंजाब में अब तक 200 से ज्यादा स्मार्ट एग्री फार्म कायम किए जा चुके हैं। इन फार्मों में जदीद बीज और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन इक़दामात से न सिर्फ 1 एकड़ पैदावार में 20% इजाफा हुआ, बल्कि किसानों की आमदनी में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। किसानों का कहना है कि अब उन्हें फसल उगाने के लिए कम वक्त और कम मेहनत लगती है और पैदावार ज्यादा हासिल हो रही है, जिससे मुनाफा ज्यादा होता है।
सेहत के शोबे पर वजीर आला मरियम नवाज ने खास तवज्जो दी। पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात उठाए हैं, जिनमें जदीद क्लिनिकों का क़याम, मोबाइल अलाजी यूनिट और बुनियादी मराकज़ की बेहतरी शामिल है। ये इक़दामात एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रख रहे हैं जहां हर शहरी, चाहे वो शहर में हो या देहात में, मियारी तिब्बी सहूलत तक रसाई हासिल कर सके। पंजाब के देही इलाकों में 25 नए अस्पताल कायम किए गए, 50 बड़े अस्पतालों को जदीद मशीनरी और मुफ्त अद्वियात के निज़ाम से आरास्ता किया गया। जचावा बच्चा के मराकज़ में सहूलियात बढ़ाई गई। क्लिनिक ऑन व्हील जैसे मंसूबे ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसके तहत मरीजों को उनके घर या करीबी मकामात पर इलाज फराहम किया जा रहा है। इस वक्त रोजाना 45,000 मरीज इन मोबाइल क्लिनिक से मुस्तफीद हो रहे हैं। मरियम नवाज ने लाहौर में एक बड़े कैंसर अस्पताल की तामीर का आगाज किया है। ये पंजाब का पहला अवामी शोबे का कैंसर अस्पताल होगा जो मियारी सहूलियात के साथ मरीजों को इलाज फराहम करेगा। इस मंसूबे का मकसद ये है कि कोई भी कैंसर का मरीज महंगे इलाज की वजह से इलाज से महरूम ना रहे। अस्पताल में 900 से ज्यादा बिस्तरों की गुंजाइश होगी। बच्चों के लिए अलहदा वार्ड कायम किया जाएगा। मौजूद ऑपरेटिंग थिएटर, ICU, इमरजेंसी ब्लॉक और ताबकारी थेरेपी यूनिट शामिल होंगे। इसके साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बनाया जा रहा है ताकि पेचीदा कैंसर के मरीजों को बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात मुयस्सर आ सकें। मजीद ये कि लाहौर के मेयो अस्पताल में जदीद को एब्लेशन टेक्नोलॉजी के तहत एक ट्रीटमेंट सेंटर कायम किया गया है, जहां कैंसर के मरीजों को जदीद मशीनरी से इलाज फराहम किया जा रहा है। यह सहूलत आम मरीजों के लिए एक नेमत समझी जा रही है। अब सिर्फ 2 घंटे में कैंसर का इलाज मुमकिन हो गया है। इन मंसूबों की मौजूदा रफ्तार और शफाफियत बरकरार रही तो ये मंसूबे सेहत आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाने और अवाम के मेयार जिंदगी को बुलंद करने में किलीदी किरदार अदा करेंगे। दस्तक प्रोग्राम भी अवामी फलाह का इनकलाबी मंसूबा है। ये प्रोग्राम अवाम को सरकारी खिदमत उनके घर की दहलीज पर फराहम करने के लिए शुरू किया गया। इसका बुनियादी मकसद लोगों को दफातर के चक्कर काटने से बचाना और सहूलत को बराह रास्त अवाम तक पहुंचाना है। इस प्रोग्राम के तहत शहरी मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और हेल्पलाइन के जरिए घर बैठे मुख्तलिफ सहूलियात हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा किए गए हैं। हजारों नौजवान दस्तक फैसिलिटेटर्स के तौर पर भर्ती किए जा रहे हैं, जो मोटर बाइक और स्मार्टफोन के जरिए अवामी खिदमत घर घर पहुंचा रहे हैं। इस इक़दाम ने एक तरफ अवाम को सहूलत दी है तो दूसरी तरफ नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। माहौल को आलूदगी का खात्मा भी पंजाब हुकूमत की तरजीहात में है। मरियम नवाज खुद सुबह भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तकसीम कर रही हैं। इन गाड़ियों से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी कम होगी बल्कि आवाम को आरामदेह सफर की सहूलत भी मिलेगी। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम करने के लिए पहली मरतबा स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पंजाब को आबो हवा को साफ सुथरा बनाया जा सके। मरियम नवाज के फलाही मंसूबे पंजाब के अवाम के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं। इन मंसूबों ने न सिर्फ अवामी मुश्किलात कम की हैं बल्कि मईशत को भी सहारा दिया है। अगर इन पर तसलसल और शफाफियत के साथ आमद दरामद जारी रहा तो ये पाकिस्तान के लिए एक फलाही रियाजत के ख्वाब को हकीकत के करीब ले जा सकते हैं। तो ये थे मरियम के मौजूदा मंसूबे, जिनका एतराफ़ उनके नाक़िदीन भी करते हैं। कराची में पंजाब की तरक्की की मिसालें दी जाती हैं। दीगर सूबों से पंजाब आने वाले साफ सुथराई और तरक्की देखकर हैरान रह जाते हैं। अभी तो उनके इख्तिदार के तकरीबन 3 साल बाकी हैं। उनके जहन में क्या है वही जाने, मगर तवक्को है कि वो अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम करेंगी और पंजाब की तरक्की न सिर्फ बाकी सूबों बल्कि दुनिया के लिए मिसाल बनेगी।